हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप चौधरी हिंद स्वराज स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आज हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर के अंदर हम एक्सरसाइज 14 कर रहे हैं। ये एक सीरीज़ हमने अपने चैनल हिंद स्वराज स्कूल के ऊपर शुरू की हुई है, जिसमें कि हम जो है डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं क्लास 10 बोर्ड के, उन्हें करा रहे हैं और उनके डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को स्पेशली बड़े आसान तरीके से सारे बच्चों को करा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, हम अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इससे पहले हम एक लेक्चर जो हाइट एंड डिस्टेंस का कर चुके हैं, आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो हम सेकंड लेक्चर का जो आज क्वेश्चन नंबर 22 हमारा होना है, तो क्वेश्चन नंबर 22 से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60√3 मीटर हाई क्लिफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये दोनों ही एंगल डिप्रेशन के हैं जो एक 60√3 मीटर ऊंची क्लिफ है उसके ऊपर से देखे गए हैं, और दूसरी तरफ एक टावर है जिसके टॉप और बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए, यानी कि ऊपर से क्लिफ के ऊपर से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी क्लिफ टावर से ज़्यादा ऊंची है तो हाइट ऑफ टावर हमें निकालनी है। तो इधर हम ये ले लेते हैं कि ये कोई क्लिफ है जो 60√3 मीटर है, 60√3 मीटर, और इस क्लिफ का जो नाम है हम दे देते हैं AB, और इधर इससे कुछ डिस्टेंस पे ये कोई हम ले लेते हैं टावर, इसका नाम दे देते हैं CD, और टावर की हाइट को मान लेते हैं H मीटर। और अब जो क्लिफ का टॉप है यानी कि पॉइंट बी से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस टावर CD के टॉप के और बॉटम के, वो 45 डिग्री है 60 डिग्री, यानी कि टॉप जो है इसका, इससे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है टावर के टॉप से 45 डिग्री, तो ये एंगल तो हमारा 45 डिग्री का हो गया, और जो बॉटम से एंगल बनता है ये बनता है 60 डिग्री का। तो यहाँ ये हम एंगल बनाते हैं, ये एंगल हमारा हो जाता है 60 डिग्री का। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं E, और इसे हम मान लेते हैं X मीटर AC को, और जितना AC है इतना ही हमारा DE हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा हमारा X मीटर। इधर जो है ये CDH है तो AE भी इसके जितना H मीटर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा 60√3 और नीचे H है, तो ऊपर का जो बचेगा वो 60√3 में से H माइनस करके बचेगा, ये बचेगा 60√3 माइनस H मीटर, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन। तो इस प्रकार से दो ट्रायंगल हमारे पास बन जाते हैं, एक ट्रायंगल ABC बड़ा वाला, एक ट्रायंगल BDE। दोनों ट्रायंगल्स में सोल्व करके हमको H की वैल्यू निकालनी है। तो थोड़ा सा हम इसमें लिखते हैं, let AB is a 60√3 मीटर हाई क्लिफ। AB तो कोई क्लिफ है जो 60√3 मीटर की है, एंड CD is a H मीटर हाई टावर, सच दैट इस तरीके से हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोनों ऊपर से वो 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो एंगल BDE इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल BCA इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक्चुअली एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनते हैं ऊपर बनेंगे दोनों, एक 45 डिग्री ये बनेगा और 60 डिग्री ये पूरा बनेगा, इसे बाहर लिख देते हैं। लेकिन ये दोनों बराबर होते हैं, ऊपर जो 45 बन रहा है नीचे 45 बन रहा है तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, तो इसलिए दोनों को बराबर ले लिया गया है। ऐसे ही ऊपर जो 60 बन रहा है और नीचे जो 60 बन रहा है, दोनों एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, इसलिए इन दोनों को हमने बराबर ले लिया। अब हम जो है जो AE है वो हमारा हो गया है CD के इक्वल, यानी कि H मीटर। तो इससे हमारा जो ऊपर का BE है वो आ गया 60√3 माइनस H मीटर,
और इधर जो हमने AC और DE इन दोनों को x मीटर मान लिया है। AC लेट AC इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू h x मीटर। तो हम कोई से एक ट्राइंगल में पहले लेके चलते हैं। पहले हम लेते हैं बड़े वाले ट्राइंगल में। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में हमें एक तो साइड AB लेनी है, एक साइड AC लेनी है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन लेना है। तो एंगल 60 डिग्री के लिए, एंगल C के लिए AB तो परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है tan में, तो इसलिए tan लेंगे। tan 60 इज इक्वल टू, इधर आता है ऊपर AB और नीचे आता है AC। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3। AB है वहाँ पे हमारा 60 √3 और इधर AC है x। तो ये x तो यहीं रहेगा और √3 इधर चला जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे। x √3 की तरफ, √3 x के साथ नीचे है, अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 60। लेकिन हमें वैल्यू निकालनी है हाइट ऑफ टावर, यानी कि h जो हमने मानी थी, तो हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो अब जो है हम दूसरे वाले ट्राइंगल में लेंगे, छोटे ऊपर वाले में, BDE में। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल BDE, इसमें जो एंगल है हमारा वो है tan 45 और tan 45 के लिए हम इसमें लेंगे BE अपॉन DE, क्योंकि BE परपेंडिकुलर और DE बेस है। tan 45 की वैल्यू हमारी हो जाती है 1। BE की वैल्यू फिगर से देखते हैं 60 √3 माइनस h और अपॉन DE की वैल्यू है x। तो इधर x की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो वैल्यू यहाँ रख देंगे, x इधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 60 √3 और माइनस h। तो इसके बाद x की वैल्यू 60 है तो 60 रख देंगे, इज इक्वल टू 60 √3 माइनस h। ये माइनस h तो लेफ्ट साइड आ जाएगा तो प्लस h हो जाएगा, और 60 जो है ये राइट साइड चला जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। इसके बाद दोनों में से 60 कॉमन ले लेंगे RHS में, तो √3 और -1 बचेगा 60 कॉमन लेने के बाद। और √3 की हमें जो है वैल्यू दी होती है जो कि है 1.732। तो √3 की वैल्यू हम रखेंगे, इट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 60, √3 की वैल्यू रहती है 1.732 माइनस 1। इट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 और 1.732 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 0.732। इसके बाद मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, h इज इक्वल टू 0, 6 2 जो 12, 6 3 18, 1 19, 6 7 जो 42 और 143 आफ्टर 3 डिजिट के बाद आ जाता है हमारा डेसिमल। तो ये h की वैल्यू आ जाती है 43.92, सॉरी 49 हो गया, 43.92 और यही हमारी टावर की हाइट थी। सो हाइट ऑफ टावर की हाइट हमारी आ जाती है 43.92 मीटर। तो आराम से जो है आप इस वीडियो को देख के क्वेश्चन को उतार लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। उतारने के बाद जो है रफ़ में ज़रूर प्रैक्टिस करा करें, जैसा कि हम अपने हर वीडियो लेक्चर में इसके लिए बोलते हैं कि भी मैथ की प्रैक्टिस जो है आपको रफ़ कॉपी में ज़रूर करनी होती है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ए मैन ऑन द डेक ऑफ ए शिप, एक आदमी एक शिप के डेक पे है, यानी कि जहाँ पे शिप का ऊपर का खड़ा होने का स्थान होता है वहाँ पर है, 16 मीटर अबव वाटर लेवल, जो वाटर लेवल से 16 मीटर की हाइट पर है। ऑब्जर्व्स दैट, वो देखता है वहाँ से 16 मीटर की हाइट से, दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन रेस्पेक्टिवली ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए क्लिफ, समुद्र के बीच में पानी के जहाज के ऊपर खड़े होकर उसे सामने क्लिफ दिखाई दे रही है, जिसके टॉप के और बॉटम के जो एंगल्स हैं एलिवेशन और डिप्रेशन के, ऊपर का 60 डिग्री है और नीचे का 30 डिग्री है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, शिप का तो क्लिफ से डिस्टेंस निकालना है और हाइट निकालनी है क्लिफ की। तो ये हम इसमें कुछ नाम इन्हें दे देते हैं भाई। ये हम इधर एक क्लिफ मान लेते हैं
जिसका नाम हम देते हैं AB, और इस क्लिफ से कुछ मीटर दूर यहाँ पर पॉइंट C से ये शिप है, और इस शिप के 16 मीटर की हाइट पर, शिप के डेक पे D पॉइंट पे कोई व्यक्ति खड़ा है 16 मीटर हाइट पे। इधर एक क्लिफ हमने मान लिया था H मीटर हाई, क्लिफ की हाइट हमने H मीटर मान ली है। अब ये व्यक्ति जो शिप के डेक पे पॉइंट डी पे खड़ा है, यहाँ से देखने पे कह रहा है एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन तो ऊपर का जो क्लिफ के टॉप का, एंड डिप्रेशन क्लिफ के बॉटम का। तो यहाँ से ये एक तो सीधी लाइन से हम मिला देते हैं। यहाँ से ऊपर जो देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये तो है 60 डिग्री, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है नीचे का यहाँ से, वो है 30 डिग्री क्लिफ की बॉटम का। क्लिफ की बॉटम पॉइंट ए पे, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री। तो डिप्रेशन का एंगल ऊपर बनेगा, तो जितना यहाँ ऊपर बन रहा है इतना यहाँ नीचे भी बनेगा, क्योंकि ये है हमारा जो है ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं AB और AC और DE, इसलिए ये जो 30-30 के एंगल है दोनों अल्टरनेट इंटीरियर हैं। तो क्लिफ का जो है शिप से डिस्टेंस जो है वो CA है, तो CA को हम मान लेते हैं x मीटर, ये x मीटर डिस्टेंस है। और इधर जो हमारा DE है ये भी हमारा x मीटर डिस्टेंस है, और क्योंकि CD 16 मीटर है इसलिए EA भी 16 मीटर होगा, ये यहाँ 16 मीटर हो जाएगा। और जो ऊपर बचता है, ये पूरा H था, तो ऊपर का जो BE है वो H में से 16 माइनस होकर बच जाएगा H माइनस 16 मीटर। ये ऊपर का पोर्शन आया था H माइनस 16 मीटर। तो ये सारे हमने नाम दे लिए हैं इसमें। तो इस प्रकार से दो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ बन के आ रहे हैं, एक तो CDA और एक ऊपर बन के आ रहा है BDE। इन दोनों से कैलकुलेट करके हमें H की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें थोड़ा सा जो हमने माना है सब लिख लेते हैं। लेट AB को तो हमने माना है AB इज़ आ H मीटर हाई टावर, H मीटर हाई टावर, और ए मैन जो है शिप के डेक पे पॉइंट D पे खड़ा है। ए मैन इज स्टैंडिंग 16 मीटर हाई ऑन द डेक ऑफ अ शिप एट पॉइंट D, पॉइंट D के ऊपर। और इस तरीके से वो खड़ा है सच दैट एंगल DAC तो 30 डिग्री है, एंड एंगल जो BDE है वो 60 डिग्री है। इसके बाद हमने जो है AC और DE दोनों को मान लिया है डिस्टेंस ऑफ शिप फ्रॉम क्लिफ, जो डिस्टेंस ऑफ शिप ये हमने माना, लेट लिख देते हैं इसके सामने, फ्रॉम क्लिफ ये है हमारा AC, और इक्वल DE दोनों ही सेम डिस्टेंस हैं, तो दोनों को हमने x मीटर मान लिया है। और इधर AE जो है वो CD के बराबर होगा, AE इज इक्वल टू CD, ये है 16 मीटर। तो इससे हमारा जो BE है वो हो जाएगा 16 में से H माइनस कर देते हैं, हाँ H पूरा H है तो H में 16 माइनस कर देते हैं, तो ऊपर आ जाएगा H माइनस 16 मीटर। तो अब जो है दोनों ट्राइंगल्स में लेके हम H की वैल्यू निकालते हैं। पहले हम ट्राइंगल में लेते हैं नीचे वाले में, ट्राइंगल CDA में। देयरफॉर इन राइट एंगल ट्राइंगल CDA, इसमें जो एंगल है 30 डिग्री का है, इसके लिए 10 के लिए लेंगे क्योंकि 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर ये है और ये नीचे वाली साइड बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन 10 में होता है। तो यहाँ पे हम लेंगे 10 30 इज इक्वल टू जो कि हो जाएगा CD अपॉन AC। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और जो CD है वो हमारा हो जाएगा X, और CD 16 होगा, CD हो जाएगा हमारा 16, और अपॉन जो AC है वो हो जाएगा X। तो X इधर जाएगा और ये हो जाएगा 16√3 जाती है हमारी X की वैल्यू।
√3 की वैल्यू इन्होंने दी हुई है 1.732, तो x की जगह हम इसके बाद 1.732 भी पहले रख लेंगे। तो x इज इक्वल टू 16 इंटू √3 की जगह 1.732, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 16 टू जो 32 4 2 कैरी 3, 16 3 जो 48 और 3 51 4 1 कैरी 5, 16 7 जो 112 और 5 117 4 7 कैरी 11, 16 1 जो 16 और 11 हो जाएंगे 27, 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो 27.71 ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x की। तो इस 27.712 में हम जो है 2 को लास्ट में छोड़ देंगे, 2 डिजिट लेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 27.71। तो ये तो डिस्टेंस आ गया शिप से क्लिफ का, यानी कि x था। अब जो है हम हाइट निकालेंगे क्लिफ की, जो कि h है। तो अब बड़े वाले ट्राइंगल में लेंगे, ऊपर वाले में, जो कि है BDE। अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल BDE, इसमें एंगल है 60 डिग्री, और इस 60 के लिए जो BE साइड है और DE साइड है इनमें रिलेशन लेंगे तो tan ही लिया जाएगा, क्योंकि एंगल 60 डिग्री के लिए ट्राइंगल BDE में BE तो परपेंडिकुलर है और DE बेस है, तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन tan में लिया जाता है। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BE अपॉन DE। BE की वैल्यू tan 60 की वैल्यू तो हो जाएगी हमारी √3, और इधर BE है हमारा h-16, और जो DE है वो है x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। लेकिन x की वैल्यू हम ये डेसिमल वाली नहीं रखेंगे जो 27.7 आई है, x की वैल्यू भी √3 वाली रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे √3 से √3 जो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। डेसिमल की मल्टीप्लाई वगैरह करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो √3 और इधर x आ जाएगा इज इक्वल टू h-16, और x की वैल्यू है 16 √3, तो ये यहाँ रख देंगे। तो x इज √3 और x की वैल्यू हमारे पास है 16 √3, तो x की जगह 16 √3 रखेंगे, और इधर हो जाएगा h-16। तो ये हमारा आ जाएगा 16 √3 3 हो जाएगा, 2 बार रूट की मल्टीप्लाई होगी, रूट हट जाएगा, h-16, और 16 3 जो 48 इज इक्वल टू h-16। -16 को इधर ले आएंगे तो 48 + 16 इज इक्वल टू h हो जाएगा, तो इससे हमारा h इज इक्वल टू आ जाएगा 8 6 14 4 1 5 1 6 64। तो इस तरीके से ये दोनों वैल्यूज़ हमारी आ जाती हैं। 64 मीटर तो हाइट आ गई हमारी क्लिफ की, और x यानी कि 27.71 मीटर ये हमारा डिस्टेंस आ गया शिप का क्लिफ से। दो ही चीज़ें हमें निकालनी थी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द क्लिफ। तो दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो हम लिख देंगे लास्ट में। लिखना जरूर है अलग से, ताकि एग्जामिनर को आराम से पता चल सके भी क्वेश्चन के आंसर क्या आए हैं। सो डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द क्लिफ, ये डिस्टेंस आ गया हमारा x, और x की वैल्यू यहाँ से 27.71 मीटर, एक तो आंसर ये आ गया। और दूसरा हाइट ऑफ द क्लिफ, एंड हाइट ऑफ द क्लिफ, जो क्लिफ की हाइट है वो h है, और h की वैल्यू हमारी आ गई है 64 मीटर, तो 64 मीटर क्लिफ की हाइट आ गई। दोनों आंसर हमारे आ गए। आराम से आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख लेंगे और अपनी फेयर में नोट कर लेंगे, और आगे के लिए जो है ताकि आप अपने रफ में प्रैक्टिस करने के लिए उतार सकें। अपने फेयर नोट्स जरूर बनाया करें, फेयर कॉपी जरूर बनाया करें, ताकि आगे जब भी आप रिवीजन करें तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को देख सकें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का लेक्चर सेकंड था। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर थर्ड लेकर आएंगे। तो जो भी सारे लेक्चर्स आ रहे हैं आप तो सारे लेक्चर्स देखेंगे अगर, तो ऐसा हमारा विश्वास है कि आप जो है हाइट एंड डिस्टेंस को अच्छे से पेपर में कर पाएंगे। तो आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल हिंद स्वराज स्कूल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।